स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। देखो, जितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लगातार पैसे आप डाल रहे हो, एसआईपी वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लगातार इन्वेस्ट करते हुए मन में ख्याल तो आ रहा होगा कि संदीप भाई इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन जो लोगों ने कहा था कि यहां पैसे बनते हैं, पैसे बनते तो नहीं है, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो लगातार निगेटिव में चला जा रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे हालात क्या है और हालात के बाद ऐसी आप क्या गलती कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड आपने ज्यादा ले लिए होंगे अपने पोर्टफोलियो में, जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो डाउन है। क्योंकि कुछ लोगों से अगर बात करो, उनका पोर्टफोलियो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों से बात करो तो उनको यही कहना है कि संदीप भाई बहुत ज्यादा लॉस में हो गया है। मतलब अगर मैं यहां एफडी में निवेश करता ना तो मैं ज्यादा खुश होता। इतने तक कमेंट लोगों ने डाल दिए हैं। अब देखो, यहां पास कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं कि इस करेक्शन में कौन से म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा रिस्क में है। तो वीडियो देख लेना, क्योंकि अगर इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड अगर आपके पास हैं तो सर रिस्की हो सकते हैं। अच्छा, क्या कंडीशन है सो दैट रिस्की नहीं होंगे, उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो हालात, कैटेगरी सबसे ज्यादा, अच्छा सबसे ज्यादा लोग ना इस कैटेगरी में इन्वेस्टेड भी हैं, और ये भी बात करेंगे कि सेफ कौन कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी हैं, सो दैट आप ना जब भी अपना पोर्टफोलियो देखो तो आप समझ जाओ चीजों को कि हां यार ये प्रॉब्लम है। लास्ट में कुछ लोगों के पोर्टफोलियो लगातार आप भेजते रहते हो, वो हम रिव्यू करने वाले हैं फ्री में। तो सबसे पहले बात करते हैं हालात। देखो, हालात मुझे लगता है मैं लगातार मार्केट की अपडेट्स हर दिन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, तो आपको पता होगा कि इस समय जो हालात है ना सर, वो हालात अच्छे नहीं है। सॉरी टू से, हालात अच्छे नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है? भारत यूएस की डील अभी तक हुई नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है भैया, यूएस की तरफ से जो इंपॉर्टेंट टैरिफ को लेके जो खबर आने वाली है, क्योंकि उनका जो जजमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्रंप की सरकार के लिए, वो अभी तक आया नहीं है, ये भी पेंडिंग है। ठीक है ना। सबसे हमारे लिए दुख खबरी की बात है भाई साहब, यूएस ने पाकिस्तान के साथ डील कर ली है। कहता है भारत के साथ करेंगे, लेकिन डील वहां कर ली। भाई साहब, भारतीय रुपया की अगर बात करें, आज अगर $1 की बात करें तो भैया 90 रुपए हो चुका है। बढ़ता ही चला जा रहा है, डिप्रिशिएट होता चला जा रहा है, और एफआईआई की लगातार बिकवाली है, और यूएस की तरफ से डेटा अच्छे नहीं आ रहे हैं जब से, क्योंकि यूएस शटडाउन था, जब से शटडाउन ओपन हुआ है इसके लगातार डेटा खराब आ रहा है। ये हालात है, और ये हालात बहुत तक जिम्मेदार हैं, लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेदार आप लोगों का म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि भाई अगर आप गलत सिलेक्शन कर रहे हो ना, वहां काफी हद तक आपके पोर्टफोलियो डाउन है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई लार्ज कैप कैटेगरी की बात करते हो ना, तो एसबीआई स्मॉल कैप में अगर आपने निवेश करके रखा है, फंड तो बहुत अच्छा है, खूबसूरत फंड है, रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, लेकिन अगर पिछले 1 साल से रिटर्न देखोगे, आप देख लेना, गूगल कर लेना, -8% का रिटर्न 1 साल में दिया है। अच्छा, ये कैटेगरी है, अगर आप इस कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्टेड हो तो सर गलतियां आप कर रहे हो, क्योंकि स्मॉल कैप की अगर बात करें -8% का रिटर्न अभी तक मिला है, लेकिन अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में निवेश किए होते एसबीआई के, तो साल भर में आपको लगभग एफडी के बराबर पैसा दे दिया है। अब देखो, ये चीज आप बोलोगे संदीप भाई स्मॉल कैप तो आप बोलते हो अच्छा है, पूरा बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो पूरी देखना। ये हालात है लास्ट 1 ईयर के। स्मॉल कैप में अगर लास्ट 1 ईयर में आपने निवेश किए हैं, टाटा स्मॉल कैप पिछले 1 साल में -14% का रिटर्न दे चुका है। -14% का रिटर्न टाटा स्मॉल कैप ने दे दिया है। लेकिन अगर टाटा लार्ज कैप की बात करते हैं सर, एफडी के बराबर रिटर्न तो मिल चुका है। मतलब समझ रहे हो कहानी? मतलब क्लियर है कि अगर आपने स्मॉल कैप में निवेश करके रखा है और लास्ट 1 और 2 ईयर का आपने एक टारगेट सेट करके रखा है, सर आप सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, और अगर ये कंटिन्यू होता गया तो डेफिनेटली आप ज्यादा लॉस में भी हो सकते हो। तो आप समझ रहे हो, मैं यहां 2 सीएमएमसी का अलग अलग कैटेगरी, एक लार्ज कैप एक स्मॉल कैप का मैंने डिफरेंस दिया। इसीलिए जब भी आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश कर रहे हो, चाहे टाटा की बात करें, निप्पॉन की बात करें, एसबीआई की बात करें, गांठ बांध लो अच्छे से। सर आपको 1 से 2 साल तक निवेश, मतलब समझ लो कि केवल 1 से 2 साल का टारगेट नहीं रखना है, टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट। एक तो हमने स्मॉल कैप कैटेगरी, सबसे ज्यादा लोग निवेश इस समय करके रखे कोविड के बाद, ठीक है, और इसीलिए स्मॉल कैप कैटेगरी में रिटर्न थोड़े से कम आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर वॉलेटिलिटी देखा जाए उसी फंड में है, लिक्विडिटी बहुत कम है। ठीक है,
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा लोग निवेश करके रखे हैं इस समय सेक्टोरियल फंड में। आदित्य बिरला सन लाइफ अगर पीएसयू के एग्जांपल में लेता हूं तो आप अगर बात करोगे ओवरऑल फंड ने 24% का रिटर्न दिया है, लेकिन काफी लोग ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड कैटेगरी इसमें डाल के रख दिए हैं और आज आलम यह है साल 1.5 साल हो गया है केवल 1% पे अटके हैं। बाद में रोते हैं कि म्यूचुअल फंड खराब है, म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ही अलग अलग जगह कमेंट करते हैं जो नहीं करना चाहिए। आप समझ रहे हो ना कि आपकी गलती क्या है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू में करो, सेम एसबीआई पीएसयू में 2% का रिटर्न दिया है 1.5 सालों में, लेकिन ओवरऑल अगर 5-6 साल की बात करेंगे 11% का रिटर्न दिया है, लेकिन इतना लोग रुकते ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल डिफेंस इंडेक्स फंड जब से लॉन्च हुआ है सर, ये माइनस में जा रखा है। मतलब एक समय देखा जाए डिफेंस का बहुत बोलबाल हुआ करता था, लग रहा था कि क्योंकि एचडीएफसी डिफेंस ने भी अच्छा रिटर्न दे दिया है। तो ऐसे सेक्टोरियल और स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करके रखोगे सर, ये सबसे बड़ा रिस्क है एज पर द करंट मार्केट सिनेरियो। तो आप चेकआउट करो अपना पोर्टफोलियो, देखो कि आपने अपना पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा फंड कौन कौन से लिया है, क्या आपने प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई करके रखा है। अगर नहीं तो डेफिनेटली करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है जहां आप हमारी सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हो, बहुत ही छोटा प्रीमियम है, आराम से वो नंबर मेंशन किया है मैंने, वो लगातार चेकआउट कर लेना। अब सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई, अब आप बोलोगे संदीप भाई वो तो ठीक है, कुछ सेफ फंड्स भी हैं आपके पास। हाँ देखो, ये तो रिस्की फंड हो गए जिसमें लाख लोग निवेश करते हैं, लेकिन अगर सेफ फंड की कैटेगरी बात करें, बहुत सारे ऐसे फंड है, खासकर मिड कैप कैटेगरी के फंड्स, खासकर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स, लार्ज कैप और इंडेक्स फंड। अगर आप बात करोगे सबसे ज्यादा सेफ, जी हां इंडेक्स फंड, लेकिन इतने ज्यादा सेफ हैं कि आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं देते हैं। लॉन्ग टर्म में आप केवल 10 से 11% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा सेफ है ये। आप समझ रहे हो, तो इन फंड में आप निवेश कर सकते हो। दूसरा लार्ज कैप, जी हां लगभग 10 से लेके 12% तक एक्सपेक्टेशन है, 13-14 पहुंच जाते हैं। अगर तीसरा बात करें फ्लेक्सी कैप फंड, 15 से लेके 16-17 तक पहुंच जाते हैं। और रही बात मिड कैप में, तो सर 18 से 20% का भी रिटर्न बहुत सारे मिड कैप ने अच्छे खासे दिए हैं। तो देखो आपकी चॉइस है, रिस्क है यहां, और आप अगर रिस्क में कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो कोई दिक्कत वाली आपकी बात नहीं होगी। दीज आर द सेफ फंड्स मिड कैप में। कोटक हो गया, मोतीलाल हो गया, एचडीएफसी का हो गया, एसबीआई हो गया, निपॉन हो गया, बहुत सारे हैं। फ्लेक्सी में पराग पारिक हो गया, एचडीएफसी हो गया, बहुत सारे हैं। इंडेक्स में तो आप जो भी ले लो, सभी में 50 कंपनियों का समावेश रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लार्ज में एसबीआई हो गया, आपका कोटक हो गया, एडेलविसिस हो गया, डीएसपी हो गया, दीज आर द फंड्स कैटेगरी। तो समझ गए कि कौन कौन से फंड में रिस्क है, कौन कौन से फंड में पूरी तरह सेव है। तो आई होप हमने जितने सारे ये क्वेश्चंस थे ना, ये सब क्वेश्चंस आपको आंसर मिल गए होंगे। हालात मैंने बता दिया, कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं, सेफ कौन कौन सी कैटेगरी है। चलो अब आपके आ जाते हैं कुछ पोर्टफोलियो को लेके। आपने लगातार पोर्टफोलियो भेजा है। नमस्ते संदीप सर, गिरिराज है, 1 साल से एसआईपी कर रहा हूं, मेरे फंड सही है कि नहीं। देखो यही होता है कि जब आप 1 साल से निवेश करते रहते हो, फंड नेगेटिव रिटर्न देते हैं, तो मन में डाउट होता है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से फंड है। पोटेंशियल लार्ज कैप कैटेगरी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दोनों फंड इस फंड से चालू किया। इन्वेस्को स्मॉल कैप, व्हाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट्स फंड। आपके फंड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आपके फंड बिल्कुल परफेक्ट है, चलने देना है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड और सिल्वर में 2000 से 3000 निवेश करना चाहता हूं, कर सकता हूं, कर लो बिल्कुल। हालांकि ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर ने अच्छा रिटर्न दे दिया है, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो तो करते रहो, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का, खासकर सिल्वर के तो मैं मना ही करूंगा, लेकिन यस गोल्ड में चाहो तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो, एटलीस्ट आपका इन्फ्लेशन बीट कर सकता है। रजत भाई का क्वेश्चन है, सर हर वीडियो साहस देता है, थैंक यू सो मच। होम लोन भरने के लिए सेविंग चालू किया था एसआईपी में, कैनर रोबो स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, कैनर लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। आपने ठीक फंड लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कैनरा ले लिया है, क्वांट ले लिया है, चाहो तो यहां एक मिड कैप ले सकते थे। अगर क्वांट का मिड कैप ले लो ज्यादा बेटर है, बाकी सब बढ़िया है। 5500 कर रहे हैं, कम से कम 5 साल रहूंगा सर, कम से कम रहना ही। 14 ही महीने हुए हैं, 1 लाख का पोर्टफोलियो, जब पैसे चाहिए हैं तो प्रिंसिपल ही माइनस ना हो। प्रिंसिपल माइनस नहीं होगा कभी, आपके फंड ठीक ठाक हैं, कंटिन्यू बने रहो।
लेकिन 5 साल तक मिनिमम आपको करना ही करना है रजत भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, स्मॉल कैप क्वांट में लिया है मोतीलाल में, जेएम फ्लेक्सी कैप, 25 साल तक एसआईपी करना है। मेरी चिंता की बात ही नहीं है, आपने इतने परफेक्ट फंड लिया है ना, स्मॉल मिड और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, आपको कोई चिंता की बात नहीं प्रकाश भाई। अगला क्वेश्चन, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2500, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप। देखो मिड कैप आपने लिया है तो फ्लेक्सी लेने की जरूरत नहीं है, यहां कोई और फ्लेक्सी ले सकते हो, ठीक है। 20 ईयर्स तक लगातार करते रहो, कोई और में पराग पारिक ले सकते हो, भी ठीक ठाक फंड है जो आपको ठीक ठाक रिटर्न वगैरह बना के लॉन्ग टर्म में दे सकता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये जो करेक्शन है, जो माहौल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला माहौल तो है, टेंशन वाला माहौल तो है, लेकिन ऐसे में जब आप अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखते हो ना, प्रॉपर समावेश में, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप आपके पास पूरा रहे, तो सर डरने की कोई बात नहीं रहती। लेकिन अगर पूरा पैसा आपने सेक्टोरियल स्मॉल कैप में डाल देते हो सर, क्योंकि ये फंड सबसे ज्यादा रिस्की माने जाते हैं शॉर्ट टर्म में, जब से बाजार की हालत थोड़ी सी खराब हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से लगातार इन्वेस्टेड रहो, बाकी डरना नहीं है मार्केट से। अगर आपने प्रॉपर तरीके से निवेश करके रखा है, प्रॉपर बैलेंसिंग करके रखा है, तो यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।